जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक कहानी। ये कहानी है सुमित्रा की। सुमित्रा बहुत ही होनहार लड़की थी। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। अपने माँ बाप का वो बहुत ध्यान रखती थी। वो यही सोचती थी कैसे अपनी गरीबी दूर की जाए। बचपन से उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। घर के कामों का नहीं, लेकिन पढ़ने का उसे बहुत शौक था। उसके माँ बाप भी चाहते थे ये पढ़कर कुछ बन जाए, लेकिन थोड़ी गरीबी थी और वो रोज़ मजदूरी करके ही बड़ी मेहनत से उनका घर चलता था। थोड़े भाई जब बड़े हुए तो वो भी कमाने लगे और तीनों की शादियां हो गई धीरे धीरे। फिर सुमित्रा निकल गई बाहर लखनऊ पढ़ने। लखनऊ में वो पढ़ती गई। कुछ साल बीते, कहीं उसकी नौकरी 1-2 नंबर से लगते लगते रह जाए। कभी 4 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से। फिर पैसे की भी तंगी थी। वो ट्यूशन पढ़ाने लगी। इसी तरीके से वो वहाँ पे लखनऊ में भी अपना गुजारा कर रही थी। एक ही उम्मीद थी कि नौकरी लग जाएगी तो भी ये करूँगी, अपने पापा के लिए करूँगी, अपनी मम्मी के लिए करूँगी और अपने सभी छोटे भाई बहन जो है चाचा चाची के, सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँगी। बस वही उम्मीद से वो तैयारी कर रही थी। फिर उसकी धीरे धीरे शादी की उम्र हो गई। लोग ताने देने लगे। सबने कहा कि इतनी लड़की हो, सबकी शादियां हो गई, सुमित्रा की ही नहीं हुई। और इसी तरीके से लोग, मोहल्ले वाले उससे ताने मारने लगे। उसके माँ बाप भी अब परेशान रहने लगे, क्योंकि एक सही वक्त पे शादी करने का एक परंपरा हमारे समाज में है। चाहे आप शादी के बाद खुश रहें या ना रहें, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, लेकिन शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से उसके पिता ने एक रिश्ता देखा और उन्हें वो सही लगा। लड़का कहीं दूर रहता था, मुंबई वो रहकर कामकाज करता था और सबने कहा बहुत होनहार लड़का है, घर बनवा लिया, इतना बैंक बैलेंस कर लिया, सबसे बड़ा लड़का था वो अपने घर में। और एक ही मुलाकात में उसके पिता ने रिश्ता तय कर दिया। अब जो है शादी का दिन भी फिक्स हो गया। सुमित्रा फ़ोन पर बात तो करती, लेकिन उतनी बात नहीं होती। लोग कहते लड़का शर्मीला है, लेकिन सुमित्रा को बड़ा अजीब लगे कि जो मुंबई में रहता है वो शर्मीला भला कैसे हो गया। लेकिन वो भी सोचती अगर पिताजी ने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा। बस शादी का दिन भी आया और बड़े धूमधाम से जितना वो कर सकते थे उसकी शादी हुई और सुमित्रा अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीता, 2-4 दिन। उसका पति उससे ज़्यादा बात नहीं करता था और वो ज़्यादा उसके कमरे में भी नहीं आता था। सुमित्रा को लगा कि शायद नई नई शादी है, शर्मीला पति है, इसीलिए धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, आखिर हैं तो मेरे पति ही। एक दिन सुमित्रा दोपहर में सोई हुई थी और घर में उसकी सास के अलावा कोई नहीं था। सास आगे वाले कमरे में सोई थी। उसका पति आया और डंडे से उसे जोर जोर से मारने लगा। उठो मेरे कमरे से, उठो मेरे कमरे से, भागो यहाँ से। सुमित्रा को बहुत अजीब लगा, आखिर मैंने किया क्या है जो इस तरह से ये कर रहे हैं। लेकिन वो जल्दी से अपनी सास के कमरे में भाग के गई। उसकी सास ने बताया कि ये थोड़ा गुस्सैल है, बचपन में जो है इसने कुछ देख लिया था, इसीलिए जब उसे सोच लेता है तो इसे गुस्सा आ जाता है। इसने किसी बच्चे को मारते हुए देखा था और इसके चाचा इसको भी बहुत बुरी तरह मारते थे, वही दिमाग पर इसके सदमा लगा है। सुमित्रा ने कहा अच्छा, तो उसने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं माँ जी। उसने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम समझाओगी, हम समझाते हैं, ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीते, महीने भर बीता। फिर से वो जो है आके उसे कमरे में बांध कर मारने लगा। अब तो सुमित्रा से उसने बहुत बुरी तरह मारा उन्हें। उसके माँ बाप आए, उसे लिवा गए कि अब हमारी बेटी नहीं रहेगी। भाई, जो माँ बाप इतने लाड से पालते हैं, अपने बच्चों को एक खरोच नहीं आने देते, माँ बाप गरीब हो या अमीर, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। सुमित्रा के पिता ने भी बहुत मेहनत से अपनी
लाडली बिटिया को पाला और बड़ा किया और पढ़ाया। उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुमित्रा अपने मायके आ गई। कुछ दिन आया तो उनके सास ससुर ने कहा अब हमारा लड़का सुधर गया, अब से ऐसी बात नहीं होगी। फिर से सुमित्रा अपने ससुराल गई। उसने अपने पति को कहा हम आपको डॉक्टर को दिखवाते हैं। उसका पति भी तैयार हो गया। डॉक्टर के यहाँ जाना था। सुमित्रा से कहा तुम रहो, मैं दिखा के आ जाऊंगा। और वो गया। शाम को आया। सुमित्रा ने कहा क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा कुछ नहीं, कुछ दवाएं दी हैं, मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। फिर सुमित्रा अपने घर के कामों में लगी। जब समय मिलता थोड़ा बहुत पढ़ती, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने कहा था कि हम लड़की को पढ़ाएंगे। सुमित्रा ने कहा भी चलो भाई, माँ बाप कह रहे हैं तो शादी कर लेते हैं, उनकी भी चिंता दूर हो जाएगी, मुझे पढ़ने से मतलब है, चाहे ससुराल में पढ़ो चाहे मायके। इसी तरीके से समय बीता। एक दिन सुमित्रा के पति को कुछ गुस्सा आया। उसने सुमित्रा से कुछ कहा तो सुमित्रा ने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। उसने उसे कुछ अपशब्द बोले थे। उसने कहा आप मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे माँ बाप को मत बोलिए। उसका पति फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने उसके माँ बाप को भी खूब उल्टा पुल्टा बोला। फिर सुमित्रा को भी गुस्सा आ गया। उसने भी बर्दाश्त नहीं, उसने कहा बस अब नहीं बर्दाश्त करूँगी। फिर उसके सास ससुर सब आ गए। उसने सबके बीच से सुमित्रा को घसीटते हुए कमरे में बंद कर कर बेल्ट निकाल कर बहुत मारा। उसका सर दीवार से लड़ा दिया। अब तो सुमित्रा एकदम खून से लथपथ, उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। उसके पापा मम्मी आए, वो तो उसे देखकर ही बेहोश हो गए कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। हमने शादी उसकी खुशी के लिए, उसको खुश देखने के लिए की थी कि ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, मारपीट और किसी की मार खाने के लिए नहीं। उसके पापा ने कहा, पिता ने, कि अब बस, अब हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। सुमित्रा को जब होश आया वो फूट फूट कर अपनी माँ को पकड़ कर रोने लगी। उसने कहा माँ, मैं इसीलिए शादी नहीं कर रही थी कि पहले नौकरी हो जाए, लेकिन आप लोगों की भी शायद बात सही थी, सब शादी भी सही उम्र में, लेकिन मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। आज देखिए मेरी नौकरी भी नहीं है और शादी भी ऐसे शख्स से हुई कि जिसके पास दिमाग ही नहीं है, जिसको इतना गुस्सा आएगा, जो एक तरीके के आप पागल कह सकते हैं उसके पति को, पागल ही था। उसके ससुराल वालों ने झूठ बोला। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहा था और वो कहीं नहीं मुंबई कमाता था, वो घर पर ही। बस उसके पिता ने सोचा बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो छोटे भाई की कैसे होगी, बस यही सोचकर उसकी शादी करा दी। और सुमित्रा से जो फ़ोन पे भी बात करता था वो कोई और था, आस पड़ोस का लड़का था। बस सुमित्रा ने सोचा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मैं होनहार, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। वो बहुत रोई। कुछ दिनों तक तो वो रोती ही रही। फिर उसके पिता और माँ उसे घर लेकर आए। उसे सबने बहुत समझाया। फिर उसने कहा अब मैं शादी नहीं निभाऊंगी। उसने अपने पति और ससुराल को छोड़ने का फैसला लिया। उसने उनसे तलाक ले लिया और वो फिर से जाके लखनऊ तैयारी करने लगी। फिर जाके उसने लेखपाल का पेपर दिया और उसका उसमें चयन हो गया और वो लेखपाल बन गई। आज सुमित्रा अपने जीवन में बहुत खुश है। भले ही उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन हाँ, एक नौकरी तो है उसके पास। वो अपना खर्चा अपने माँ बाप का देख सकती है। ज़िंदगी ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी हो रहा है तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शादी उम्र में, सही उम्र में होना ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों का अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी अपने खर्चे के लिए तो कम से कम किसी पे निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि जितना दुख लड़की के दुखी होने पे माँ बाप को होता है ना, उतना किसी को नहीं होता। इसलिए अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ने से मत रोकिए। वो चाहे खेल कूद करना चाहें तो उसमें उन्हें आगे बढ़ाइए, संगीत में, जो भी उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि अब समय बदल गया है। लड़कियों ने और औरतों ने बहुत कुछ झेला, बहुत बर्दाश्त किया। कितने ससुराल वालों ने कितनी प्रताड़नाएं अपनी बहुओं को दी। अपनी लड़की को लोग लड़की समझते हैं, बहू को वो सोचते हैं इसके साथ कुछ भी करते हैं। जब सुमित्रा जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, तो आप सोचिए कि जो आम लड़कियां हैं, जो सिर्फ
घर के कामों में रहती हैं उनका क्या होगा। तो इसीलिए पढ़कर अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है और गलत को गलत कहना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम।